वो हैप्पीनेस का आधार है। तो हम थोड़ी देर बीच में रुकेंगे, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। सब बहुत जो भी काम कर रहे हैं आप सब अपना काम छोड़कर आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पास्ट की चिंता नहीं, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। और कमर सीधी, अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रख लें। आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं तो नीचे की ओर भी आप देख सकते। अब आपने अपना ध्यान अपने आस पास से आती हुई आवाजों पर लेकर आना है। ध्यान दें, आवाजें लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर, धीमी है या तेज। ध्यान केवल और केवल अपने आसपास से आती हुई आवाजों का। ध्यान दें, आवाजें किस ओर से आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर आए। ध्यान दें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। किसी भी प्रकार से अपनी सांसों को बदलने की कोशिश ना करें। जैसी सांस आ रही है वैसे ही आने दें और उसी प्रकार सांस को बाहर जाने दें। ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर। यदि आपका ध्यान इधर उधर चला जाए तो घबराएं नहीं, ये स्वाभाविक है, मन बहुत चंचल है। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर। ध्यान दें, ये सांसें गहरी हैं, हल्की हैं, धीमी हैं या तेज हैं। ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं और जब भी आप सहज हों, कंफर्टेबल हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू नीरू मैम।
सुनंदा जी, unmute yourself, Neeru ma'am. Please unmute yourself. ओके, नमस्कार सभी को। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हमने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की थी, स्टिकी थॉट्स, और कुछ लोग उसे बेहतरी से कर पाए, कुछ लोग को समझने में समय लगा और ऐसा लगा कि इसे दोबारा किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी मिल्हारी। ओवर टू यू फॉर द एक्टिविटी। मीनाक्षी, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू नीरू मैम। सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज ठीक से आ रही है नीरू दीदी? ओके ओके। साथियों, दिन भर में हमारे मन में हजारों विचार आते और जाते रहते हैं। यही विचार हमारे मन की स्थिति को तय करते हैं। हम कैसा महसूस करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोच विचार करते हैं। तो हमारी आज की गतिविधि का भी यही उद्देश्य है कि जो असहज विचार या जो चिपकू विचार हमारे जो मन में आते हैं, उनका हमारे मन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये स्टिकी नोट्स या चिपकू विचार होना कोई बुराई या परेशानी की बात नहीं है। हमें केवल इन विचारों की ओर सजग होना है और ध्यान देना है कि हम जब ये विचार हमारे मन में आते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो हमारी आज की गतिविधि के लिए भी हमारी आज की गतिविधि का उद्देश्य भी यही है कि हम इन चिपको विचारों की ओर सजग होंगे और ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जब ये विचार हमारे मन में आते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो आज हम इस गतिविधि को करने के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे। साथियों, आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें और 2-3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद करने में अगर किसी को असहज महसूस हो रहा हो तो वो नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने मन में एक बड़े से हाथी की कल्पना करें। मन में कल्पना करें कि यह हाथी बहुत बड़ा है। इसके बड़े बड़े कान हैं, काली काली आंखें हैं और एकदम स्थिर खड़ा है। इस हाथी के चित्र की विस्तार में कल्पना कीजिए। इसके पांव, सूंड, पूंछ आदि सब कुछ अपनी कल्पना में लाने की कोशिश करें। साथियों, अब आप हाथी के बारे में ना सोचें। जो भी हाथी के बारे में विचार हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दें। कुछ क्षण शांति से बैठ जाएं, पर हाथी के बारे में कुछ ना सोचें।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति की ओर लेकर आए और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति की ओर लेकर आए और अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब भी अच्छा महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी अच्छा महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू नीरू मैम। नीरू दीदी आप म्यूट पर हैं। नीरू दीदी आप म्यूट पर हैं। I think she can't be heard, so she's asking someone else to continue. ओके ओके, तो साथियों, हमारे सामने 2 सवाल आते हैं इस गतिविधि को करके। पहला ये कि क्या आप हाथी की कल्पना कर पाए? जब आपसे कहा गया कि आप एक बड़े से हाथी की कल्पना करें, तो क्या आप वो कर पाए? और दूसरा, जब आपसे कहा गया कि आप हाथी के सारे विचार अपने मन से निकाल दें, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, तो तब भी क्या आप ऐसा कर पाए? तो 1-2 शेयरिंग हम यहाँ पर भी ले सकते हैं और बाकी साथी चैट बॉक्स में अपने उत्तर जो है वो दे सकते हैं। जी। सुनंदा जी, क्या आप चैट बॉक्स देख पा रहे हैं? मीनाक्षी मैडम नमस्कार। हाँ, नमस्कार रेणु जी। जी रेणु जी। मीनाक्षी मैडम, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब आपने कहा कि हाथी के बारे में सोचिए, तो हमने उसकी इमेज बनानी शुरू करी, क्योंकि हमने हाथी देखा हुआ था और एक बार हमारे मन में उसकी इमेज बन गई, तो फिर आपने कहा कि उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दें। तो हमारी प्रवृत्ति मनुष्य की ऐसी है कि एकदम नहीं छोड़ सकते किसी चीज को। तो धीरे धीरे अगर हमने उन्हें मिटाने का प्रयास किया कि हम उसके बारे में ना सोचें, तो उसके बारे में हमें बहुत देर लगी कि हम हाथी के बारे में ना सोचें। तो ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। तो मुझे तो ऐसा ही लगा। थैंक यू। मीनाक्षी मैम, खेमेंद्र सर ने भी हैंड रेज किया है। खेमेंद्र सर। जी खेमेंद्र जी। जी मैम, थैंक यू सो मच। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एक बहुत खूबसूरत एक्टिविटी कराने के लिए। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों हम लोग, जो हमारा आउट स्टेशन टूर होता है, उसमें हम लोग पुदुचेरी गए थे मार्च में 2020 में। तो वहां पर एक साउथ इंडियन मंदिर था, बहुत खूबसूरत सा मंदिर था। उसके बाहर एक हाथी, बड़ा सजा धजा सा हाथी, और उसके ललाट पर ओम लिखा हुआ हाथी खड़ा रहता था नियमित रूप से। मेरे जो साथी पुदुचेरी के टूर में मेरे साथ थे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। तो हम देखते थे वहां पर सुबह के वक्त, जब हम लोग, क्योंकि उसी के आसपास इंस्टीट्यूशन थे महर्षि अरविंद के, तो हम लोग वहां पर जाया करते थे। तो एक दिन हम पर्टिकुलर उस मंदिर पर जब गए, तो वो हाथी क्या कर रहा था कि मतलब उस हाथी की सूंड में 10 रुपए रखने होते थे, और वो 10, तो उसके बाद सूंड से आशीर्वाद देता था। तो हम लोगों ने भी ये अनुभव किया, जो साथी थे और बाकी जो लोग वहां पर श्रद्धालु आते हैं। तो मेरे जहन में वो ही चल रहा था। मैंने कल भी एक्टिविटी में उसी हाथी को मैं उसका स्मरण में कर रहा था। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन थे कि अब आप अपना ध्यान हाथी से हटाएं, तो उसके बाद मैंने अपना ध्यान वहीं के बहुत खूबसूरत वहां की बिल्डिंग्स, जो पुदुचेरी
और पास में बीच है वहां पर। तो मैं जैसे ही आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब अपने जहन में हाथी के विचार को ना लाएं, तो मैं तुरंत अपने जहन में वहां की बिल्डिंग्स और वहां का जो समुद्र है उस पर ले गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रदीप सर का भी हैंड रेज है। प्रदीप सर अपना एक्सपीरियंस यस शेयर मैम। कीजिए। हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्ते। हाँ, अभी जब कहा गया कि हाथी की कल्पना करें, तो वैसा करना बिल्कुल आसान था और उसको छोड़ पाना भी बिल्कुल आसान था जब कहा गया कि ऐसा ना करें। मुश्किल तब होती है जब हम पुराने विचारों में खो जाते हैं, किसी तकलीफ दे क्षण वाले जो विचार होते हैं वो जब मन में आते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस है छोटी सी, इसमें हम बहुत गहराई तक गए भी नहीं, अभी जैसे पानी में उतरे और तुरंत निकल आए। लेकिन जब वो गहरे क्षण आते हैं जो हमारे जीवन के बीते हुए पल होते हैं, उसमें जब हम डूब जाते हैं तो हम चाह के भी उससे निकल नहीं पाते। तो इसमें ये वाली प्रैक्टिस कितनी लाभदायक होगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। अभी राजेंद्र कुमार सर का भी हैंड रेज है, सर की बात भी सुन लेते हैं। और जैसे कि ये माइंडफुलनेस है, माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड, तो ये ट्रेनिंग माइंड को मिल रही है। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो जहां हम जो भी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करेंगे, हम इजीली उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो इट इज एक्सपीरियंशियल एंड इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। यस सर, राजेंद्र सर प्लीज। मेरी आवाज सभी को सुनाई जी दे पा रही सर। है? ये जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छी है। थोड़ी कम आ रही है सर आवाज। हेलो, अब आ रही है? जी सर। हाँ, ये जो एक्टिविटी करवा रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छी है। हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन्हें नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलती है। जैसा कि हमारे सभी साथी कहते हैं कम समय मिलता है, तो मुझे पता है इस तरह से तो काफी जो अभ्यास है वो हमें कम करना होगा। जैसा आपने मुझे हाथी के लिए कहा, तो हाथी हमने भिन्न स्थानों पर देखे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना चित्र बनाना है, अपना एक इमेज बना के देखता हूँ। तो वो एक आया, तो हाथी का वही हिस्सा जो आप बता रहे थे हम फोकस कर पाते थे। और जैसे कि उसके पीठ के ऊपर, सिर के ऊपर का हिस्सा वो जानकर भी इमेज नहीं कर पा रहे कभी कभी। दूसरे जब आपने कहा इन किए, तो जब हमें विचारों से हटने के लिए कहा गया, तो बिल्कुल अपने जो सारी चेतना वो एकदम एक भ्रकुटी के बीच में लाते, जब मुझे कुछ सुनना नहीं, कान पे कोई आवाज आ रही है, पड़ रही है कोई, तो उसको हटा के हम कर सकते हैं। जैसे हेमंत सर ने बताया कि विचार से हटाकर मैं बिक्री पर ले गया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम रहना अपने आप में ही रहना है, अपने अंदर ही केंद्रित करके अपने आप को जब रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और ऐसे अच्छी अनुभूति होती है। तो हम माइंडफुलनेस रह के हमेशा हर एक्टिविटी को, हर क्रियाकलाप को बहुत बढ़िया तरीके से करें। थैंक यू सर। अनिल सर, आप अपनी शेयरिंग कीजिए प्लीज। जी मैम, नमस्कार सभी को पहले दिन। और जैसा हाथी के बारे में जैसे कहा गया, उसकी कल्पना के साथ ही आवाज का कुछ ऐसा जादू होता है जो गाइड करते हैं इसमें, कि एकदम गहराई में उतरते हुए महसूस होता है और ध्यान केंद्रित होता चला जाता है। हम उस कल्पना में पूरी तरह से खो जाते हैं। उसके बाद जब कहा कि इसे ध्यान से निकालिए, यानी कि उससे हटाइए, और जैसे खेमेंद्र जी ने कहा वैसे ही मैंने उगते हुए सूर्य पर अपना ध्यान एकदम लगाया, और वो कल्पना से एकदम हाथी की जो तस्वीर थी, पिक्चर, वो एकदम हट गई। लेकिन बार बार वो आता है कि जब कहते हैं हाथी से ध्यान रहिए, उसको बिल्कुल रहिए, तो बार बार उसका मन में आने लगता है। लेकिन जब उगते हुए सूर्य पर मैं ध्यान टिकाने लगता हूँ तो उस चित्र बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये एक अच्छी वो है, ध्यान केंद्रित करने में मुझे बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। और कई बार तो मैं खो जाता हूँ, बहुत देर तक फिर वापस नहीं आने का मन करता, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा अभ्यास है और जिससे हमारे सभी बच्चे भी और हम सब फायदा उठा रहे हैं, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य यही है कि हमें अपने विचारों को किसी तरह से दबाना या खत्म करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान ले जाना है, अपना अवेयर होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई
बहुत पुराने विचार कोई हमारे मेमोरी में रह जाते हैं और वो हमें अननोइंगली तंग करते जाते हैं और हमें उसका पता भी नहीं होता, हम अवेयर ही नहीं होते कि हमें क्या बॉदर कर रहा है, अंदर से क्या परेशानी हो रही है। तो जब हम अवेयर होते हैं कि हम विचार हमारे आ रहे, विचार आना तो स्वाभाविक है और आने भी चाहिए और आएंगे भी, क्योंकि विचार आएंगे तभी हम आगे भविष्य की कल्पना अच्छी कर पाएंगे। पर अवेयर हो कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल उलझ ही गए हैं विचारों में और उससे निकल ही नहीं पा रहे और कुछ सोच ही नहीं पा रहे और अपना निर्णय नहीं ले पा रहे ठीक से। तो जब ध्यान जाएगा कि भाई मेरा ध्यान रहता कहाँ है, मैं कहाँ पर मेरा ध्यान रहता है, कौन से विचारों में रहता है, तो जब ध्यान जाएगा हम अवेयर होंगे, फिर हमें पता लगेगा कि नहीं अब इसमें उलझना नहीं है। जैसे हमारी और एक्टिविटीज हैं, थॉट्स है, ट्रैफिक है, स्टिकी थॉट्स हैं और भी बहुत सारे कि कैसे हमने निकलना है। जैसे ट्रैफिक रोड होती है, ट्रैफिक निकलता है, ठीक उसी तरह से हमने अपने विचारों में ना उलझकर इनसे निकलना कैसे। Yes, तो ma'am. नीरू मैम। जी नमस्कार, थैंक यू गीता मैम। राकेश सर कुछ कह रहे हैं शायद। बस मैंने को था कि मैं भी बोल दूं। बस ये है कि आज का जो डेफिनेटली मीनाक्षी मैम की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी। पॉज लिया, काफी देर तक हाथी रहा और फिर डेफिनेटली जब उन्होंने बोला कि अब हटा दें तो हम ध्यान